हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे जो जावास्क्रिप्ट और किसी ट्यूटोरियल सीरीज थी इस बूट कैम्प की आपने बेहद एंजॉय की होगी। हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था टू डू लिस्ट यूजिंग एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट को भी आपने जरूर देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रिएक्ट जेएस की। तो क्या है रिएक्ट जेएस, क्यों यूज़ करते हैं, तो आइए चलते हैं इसके डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के अंदर। एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। सो रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने 2013 में बनाई थी। और रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें का मतलब ये होता है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस के ऊपर वो चीज़ बनी है, ताकि वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मजीद इन्हेंसमेंट पहुंचाए, या उसको मजीद उसका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो मजीद इन्हेंस करे। वैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है उसको उसका डेवलपमेंट वेब जावास्क्रिप्ट हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। और वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मजीद इन्हेंस करने के लिए डेवलपर्स के लिए, यूजर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए फेसबुक ने 2013 के अंदर रिएक्ट जेएस को लॉन्च किया था एज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इन रिसेंट years सिंगल पेज एप्लीकेशंस have become more popular। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती है, इसको डिस्कस करने के लिए हम स्लाइड पर चलते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि एक ही पेज पे रहते हुए आपकी पूरी एप्लीकेशन उस पर रिलाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की, या अगर अभी हमने जो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके हमने जो देखा था किस तरह से HTML के अंदर मल्टीपल यूआरएल्स आप लिंक करते थे और मल्टीपल पेजेस लिंक करते थे। तो HTML में क्या हो रहा था, अगर हम बात करें HTML में आपको मल्टीपल सेक्शंस बनाने के लिए आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वेबसाइट के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट के पेज हैं, तो आपको 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी तीनों डिफरेंट सेक्शंस के लिए। और जब भी आप किसी सेकंड सेक्शन पर नेविगेट करेंगे तो आपका यूआरएल जो होगा वो रिफ्रेश होगा, यानी कि आपका ब्राउजर जो है वो रिफ्रेश होगा। इस चीज़ से बचने के लिए, और ये नेविगेशन आपके मल्टीपल टैब ओपन करने से बचने के लिए, या जब आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जब भी आप ओपन करते हैं तो एक रिफ्रेश होता है, या रीलोडर दोबारा से उस पूरी वेबसाइट को अपडेट रिफ्रेश करता है। इस चीज़ से बचने के लिए सिंगल एप्लीकेशन लाई गई, ताकि वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस मजीद इन्हेंस कर सके, और यूज़र उसी एक एप्लीकेशन पर रहते हुए विदाउट एनी ब्राउज़र रिफ्रेश वो नेविगेशन कर सके बिटवीन डिफरेंट पेजेस, बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ वेबसाइट। अगर हम बात करें कि रिएक्ट को क्यों यूज़ करना है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड को मज़ीद इन्हेंस कर रही होती है, मज़ीद इसकी डिमांड को ऊपर लेके जा रहे हैं। सो नंबर, अगर हम बात करें इन सब फीचर्स को समराइज किया जाए तो 4 बेसिक चीज़ों में ये फीचर्स डिवाइडेड है। नंबर 1 इज कंपोजिशन मॉडल, नंबर 2 इज डिक्लेरेटिव इन नेचर, नंबर 3 इज यूनिडायरेक्शनल, एंड नंबर 4 इज इट इज सिंपल जावास्क्रिप्ट, यानी कि आपको इसके अंदर कुछ भी और ऐड नहीं करना, जस्ट जावास्क्रिप्ट विद HTML एंड CSS की कुछ टेस्ट आपने देना होगा और आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी विद SEO एंड विद यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। तो चलते हैं सबसे पहले पहले कंपोजिशन मॉडल पर देखते हैं कि कंपोजिशन मॉडल क्या हमारे लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो कंपोजिशन मॉडल की अगर हम बात करें, कंपोजिशन मॉडल का अगर हम मकसद समझें इसका, तो ये होता है कि एन एक्ट और मैकेनिज्म टू कंबाइन सिंपल फंक्शंस टू बिल्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। सिंपल लाइन में आपको समझा दिया गया है कि सिंपल फंक्शंस आप बनाते हैं और उनको इंक्लोज कर देते हैं एक बड़े फंक्शन के अंदर, और एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को जब जब भी आपने कोई बनाना हो तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल सेक्शंस के अंदर, मल्टीपल फंक्शंस के अंदर, और सब फंक्शन को कंबाइन कर देते हैं एक मेजर फंक्शन के अंदर। और इस तरह से आपका कंपोजिट फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल ट्विटर की ली जा रही है। उसके बाद ये एक और फंक्शन है जिसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल ली जा रही है। और ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसके अंदर यूज़र का एक प्रोफाइल का डेटा का फंक्शन हमने बनाया, और उसके अंदर हमने रिटर्न के कीवर्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया। और उसके अंदर हमने अगर देखें वैल्यू के अंदर जाकर सेक्शन में और देखें तो हमारे पास की वैल्यू में जो वैल्यू है वो हमारे पास वही 2 लास्ट फंक्शन थे जो हमने पहले बनाए हुए थे। हम कंपोजिट फंक्शंस क्रिएट करते हैं अपनी रिएक्ट के अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, या अगर हम उनको फंक्शंस का नाम दें या कंपोनेंट्स का नाम दें, एक ही बात है। तो ये है हमारे पास रिएक्ट का पहला फीचर। अगर हम बात करें कि हम ऐसा करते क्यों हैं, हम डायरेक्टली एक ही फंक्शन क्यों नहीं क्रिएट करते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप सेपरेट फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो हम उनको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं, यानी कि आपकी रीयूजेबिलिटी को इनहेंस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक नेविगेशन बार बनाया, अगर आप नेविगेशन बार किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में बनाएंगे तो आपको दोबारा से उसी तरह का नेविगेशन बार दोबारा किसी और फंक्शन में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेविगेशन बार का एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो आप उसी फंक्शन को एक्सपोर्ट करके आप बाकी सारे फंक्शंस के अंदर रीयूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रूल? डू वन थिंग एट अ टाइम, डोंट रश, जस्ट मेक इट वन टाइम एंड यूज इट मैनी टाइम्स। तो इस वक्त फ्रेंड्स, आपको इस वक्त ये हमारे पास 3 फंक्शंस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। लैंडिंग पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, यानी कि 3 सेक्शंस भी आप इनको कह सकते हैं, 3 फंक्शंस भी आपको कह सकते हैं। कंप्लीट फंक्शंस नहीं है, सिंपल फंक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं, 3 पेजेस हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। रिएक्ट की लैंग्वेज में हम इनको 3 कंपोनेंट्स बोलेंगे।
और हम कंपोनेंट्स का ही वर्ड यूज़ करेंगे आगे। कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, किस तरह से बनते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश क्या है इसमें, और ये हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन का साइन क्या है, एचटीएमएल के टैग्स के अंदर हमने ये वाले नेम्स के पास किए हुए, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन समझने के लिए आप इनको फिलहाल ऐसे समझें कि ये फंक्शंस हैं और रिएक्ट में हम इनको कहेंगे कंपोनेंट्स। तो ये हमने तीन यहाँ पर कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। ये हमने देखे अब उन तीन कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है कंपोजिट कंपोनेंट के अंदर, यानी कि कंपोजिट फंक्शन के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें लैंडिंग पेज हमारे पास पेरेंट है और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमने अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के जो सेक्शंस थे या फंक्शंस थे उनको इनक्लोज कर दिया, बिल्कुल उसी तरह कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल के जिस तरह हमने पहले देखा था। आई होप यहाँ तक आपको कंपोजिट फंक्शन का पर्पस क्लियर हो चुका होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। हम देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अबाउट अस का सेक्शन आप यहाँ पर भी यूज़ कर पा रहे हैं इस तरह से भी, आप इसी कंपोनेंट को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर्स का यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, इसको किसी और जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपकी जो रीयूजेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो चुकी है इन रिएक्ट। अब हम बात करते हैं डेक्लेरेटिव नेचर। हमने देखा था सेकंड पॉइंट, डेक्लेरेटिव नेचर क्या होती है रिएक्ट के अंदर। हम डेक्लेरेटिव नेचर समझते हैं और उसके लिए समझने की इससे पहले पहले हमें चलना होगा कि इम्पेरेटिव कोड क्या होता है या इम्पेरेटिव नेचर क्या होती है। हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि आप इम्पेरेटिव नेचर की प्रोग्रामिंग कर रहे थे, यानी कि आप बताते थे कि आपने हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, यानी कि आपने इन दो को, जब भी आप कोई लॉजिक लिखते थे, फॉर लूप वगैरह लिखते थे या कोई भी स्टेटमेंट लिखते थे, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू बताना पड़ता था अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि इम्पेरेटिव कोडिंग के थ्रू बताना पड़ता था कि आपने एक चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है, यानी कि हाउ एंड व्हाट, ये दो क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते थे। यानी कि फॉर लूप के अंदर देखिए हमने पहले बताया कि आप कैसे करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल दैट आपने सारा यहाँ पर बताया, और उसके बाद आपने क्या उसके अंदर बताया ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कि आपने करना क्या है। लेकिन जो आपकी रिएक्ट चीज है वो है डिक्लेरेटिव नेचर, यानी कि आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में बता दिया, ना कि स्टेटमेंट की फॉर्म में। एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपने बता दिया कि आपने क्या करना है, आपने नहीं बताया कि आपने कैसे करना है। आपने जस्ट वहाँ पर फंक्शन पास किया और फंक्शन के अंदर आपने अपना बता दिया कि एक्सप्रेशन एज एन एक्सप्रेशन बता दिया कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और रिएक्ट उसको परफॉर्म करके दिया। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स हम बात करें तो रिएक्ट के अंदर आप इम्पेरेटिव नहीं, आप डिक्लेरेटिव नेचर की प्रोग्रामिंग करते हैं। आप एक्सटेंसिवली फंक्शंस को यूज़ करते हैं अपने टास्क को अचीव करने के लिए। और डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जिसको हम इन अदर वर्ड डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनि डायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग की। यूनि डायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन का पासेज है, जो कि इन्फॉर्मेशन का वे ऑफ गोइंग है, वो है वन वे, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के जरिए इन्फॉर्मेशन जाती है। बाकी फ्रेमवर्क्स, बाकी लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो टू वे प्रोसेस होता है कि आप यूज़र ने इन्फॉर्मेशन दी, वो जाके अपडेट हुई, पहले उसने अपडेट किया, फिर वहाँ से उसने दूसरे जाके यूज़र एक्सपीरियंस को अपडेट किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, यानी कि पेरेंट आपकी बेस होगी, पेरेंट के पास इन्फॉर्मेशन होगी, वो चाइल्ड की तरफ पास कर रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट्स की तरफ या चाइल्ड फंक्शन की तरफ पास कर रहा है। चाइल्ड फंक्शंस जो हैं वो पेरेंट की तरफ इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर सकते, पेरेंट को जाकर अपडेटिंग स्टेट में नहीं ला सकते। तो ये है रिएक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज। उसका मकसद क्या है इस एडवांटेज का, इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर आपको कहीं पर एरर आता है, कहीं पर कोई इशू आता है, कहीं पर आपने कोई चीज़ अपडेट करनी, तो आपको जस्ट पेरेंट में ही जाके या एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा मसला कहाँ पर आ रहा है, और वहाँ पर आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आपको पूरी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ जहाँ डेटा पासेज या जहाँ अपडेट्स वगैरह हो रही है, वहाँ पर आपको उन सबको मैनेज करने की लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने की ज़रूरत। सो दिस इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट डायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग, कि आपका डेटा जो है वो एक ही जगह पर बाइंड होकर वहाँ से ही फ्लो हो रहा है, और उसको चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो डेटा पेरेंट की तरफ नहीं सेंड करें, जस्ट पेरेंट्स की तरफ से डेटा फ्लो हो रहा है चाइल्ड की तरफ। हम बात करते हैं अपने पॉइंट की, रिएक्ट इज सिंपली जावास्क्रिप्ट। सिंपल जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन में पढ़े थे, मैप, फिल्टर, फाइंड, इंडेक्स एंड मैनी अदर फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, वो हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। एरो फंक्शंस को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, थोड़ा वो सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे जब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे। लेकिन समझने के लिए कि इट इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट विद अ स्लाइट टच ऑफ एचटीएमएल। अब हम बात करते हैं इसके एक और करेक्टरिस्टिक की, वो है डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम, यानी कि इसमें इसके डॉम और वर्चुअल डॉम, और जो हमने जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉम देखा था उसके अंदर डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को समझने के लिए अगर हम बात करें, हमने एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि हमारे जो एचटीएमएल का कंटेंट था वो जावास्क्रिप्ट से अपडेट होकर हमारे पास हमारे वेब पेज को वो अपडेट कर रहा था। हमने टू डू लिस्ट के अंदर देखा था कि जावास्क्रिप्ट से कंटेंट एचटीएमएल की कंटेंट रेंडर हो रहा था, और वो एचटीएमएल को अपडेट कर रहा था, हमारे वेब पेज को अपडेट कर रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री हमने देखा था उस हवाले से।
और ये सब कुछ हमने अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट किया। लेकिन वर्चुअल डॉम में क्या हो रहा था? वर्चुअल डॉम का मतलब ये, अगर हम वर्ड से ही अंदाजा लगाएं, कि वर्चुअली आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो क्रिएट हो जाता है। यानी कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो वर्चुअली वहाँ पर मौजूद होते हैं। जितने भी आपने पेजेस वगैरह क्रिएट किए वो सब वहाँ पर होंगे। जैसे ही आप कोई अपडेट करेंगे तो वो उनके बीच में एक डिफरेंस देखेगा कि जो आप उसने मॉडल डॉम क्रिएट किया उसमें, और जो आपने अपडेट्स प्रोवाइड की उसमें क्या डिफरेंस है, और उन डिफरेंस को आपस में मर्ज करेगा और वो डिफरेंस को अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये है बेसिकली वर्चुअल डॉम का आपका मेन फीचर, कि आपको बार बार अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट नहीं करना पड़ता डॉम को। आपको क्या करना होता है, जस्ट आपने एक दफ़ा क्रिएट कर लिया, उसके वर्चुअल सेटअप डायरेक्ट उसके मेमोरी में सेव कर लेगा। और जैसे ही आप अपने ब्राउज़र के अंदर कुछ नया अपडेट करेंगे तो वो फ़ौरन उनका डिफरेंस फाइंड करके आपके वही अपडेट्स जो हैं वो आपके वेब पेज पर उनको वो वहाँ पर आपके ब्राउज़र स्क्रीन पर अपडेट कर देगा। तो ये है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, वो ये है कि ये बहुत ही फास्टर हो जाता है, आपकी स्पीड इन्हेंस कर देता है। इसलिए जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होती हैं वो बहुत ही फास्ट पेस पर लोड होती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस उसका इन्हेंस रहता है। उसकी वजह क्या है कि आपके कंपोनेंट्स के बीच में जैसे आप नेविगेशन कर रहे हैं या यूज़र डेटा ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के अंदर वो सब कुछ फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं विदाउट एनी डिले। क्यों? क्योंकि वो उसके पास वर्चुअल डॉम पहले से ही मौजूद है। वो उसने जस्ट क्या करना है, अपडेट्स को मर्ज करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, और मर्ज करने के बाद आपको अपडेटेड डॉम रेंडर कर देना है। ये हमने वही बात की कि किस तरह से वो डिफरेंस फाइंड करता है न्यू एंड ओल्ड डॉम के अंदर, और उसके बाद वो आपको अपडेट करके दे देता है। अब हम बात करते हैं कि JSX क्या होती है, क्योंकि हम लोग अपने रिएक्ट को, जो रिएक्ट की बेस है वो है JSX को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। तो JSX का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग विद XML, यानी कि आपकी HTML प्लस जावास्क्रिप्ट कंबाइन होकर ये बनती है, इसलिए इसको हमने JSX का नाम दिया है। .html फाइल्स का हम लोग एक्सटेंशन यूज़ करते थे HTML फाइल्स के लिए। .js फाइल की हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे रिएक्ट के लिए, क्योंकि ये रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट पे बेस करके बनी है। लेकिन JSX हमें अलाउ क्या करता है कि HTML टैग्स को आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब जो हम रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर हम लोग एक ही फाइल के अंदर, जो कि .js के एक्सटेंशन के साथ होगी, उसी के अंदर ही हम लोग अपनी HTML फाइल्स को यूज़ करेंगे। और अपनी हमारी HTML फाइल्स भी वहीं पे होंगी और हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी वहीं पर, यानी कि हमारी जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों का कोड जो है वो एक ही फाइल में कंबाइन होकर हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास हमारा एक आसानी प्रोवाइड कर देता है, ईज़ प्रोवाइड कर देता है। हमें बार बार नेविगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें डॉम्स के ज़रिए HTML को पिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी एक ही फाइल के अंदर सब कुछ मैनेज हो रहा है और हमें उसको जस्ट जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। तो हमारा जो ये एक्सपीरियंस होता है ये इन्हेंस कर देता है एज ए डेवलपर भी, और एज ए अगर हम बात करें यूज़र भी इन्हेंस हो जाता है। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है HTML और रिएक्ट के डिफरेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक डिव के अंदर दो टैग्स क्लोज किए हैं। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल के अंदर हमने HTML लिखी और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर रेंडर कर दिया। तो देखिए जावास्क्रिप्ट भी का भी टच आ गया और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने HTML का भी टच उसको प्रोवाइड कर दिया। तो ये है हमारे पास रिएक्ट, क्या आपकी जावास्क्रिप्ट HTML दोनों कंबाइन हो गए। इसमें देखें सिर्फ HTML कंबाइन हो रही थी, आपको जावास्क्रिप्ट के लिए सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही फाइल के अंदर आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर आपके पास HTML, और आपने वेरिएबल जो है अपना रेंडर कर दिया उस पर्टिकुलर पाथ पे जहाँ से वो रिएक्ट एप्लीकेशन उसको पिक करती है। तो ये है एक बेसिक रिएक्ट का सेटअप हमारे पास। किस तरह से इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वो हम आगे जाके वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्टरी उस वीडियो के लिए ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, जो मेजर डिफरेंस है JSX में और HTML में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं या कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं उसके टाइप क्या होते हैं, तो दो टाइप्स के कंपोनेंट्स हम रिएक्ट में क्रिएट करते हैं। एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग रिएक्ट के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे होती है, ये ईजी भी हैं, मोस्ट एडवांस भी हैं, और ज़्यादातर डेवलपर्स फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट भी हमने देखा फंक्शन बेस्ड किस तरह से वर्क करती है। हमने जावास्क्रिप्ट को भी एज अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के तौर पर हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स के सीरीज़ के अंदर पढ़ा। तो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे स्टिक करके रहेंगे और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस हैं और ये बहुत ही रिलायबल भी हैं और इसका यूजेज भी बहुत ज़्यादा है और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है फ्रॉम बिगिनर्स एंड एडवांस, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस फंक्शन कंपोनेंट्स। इसलिए हम इसी पे स्टिक रहेंगे और इसी को ही आगे लेकर चलेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों यूज़ कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये हमारे पास एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पर बना हुआ है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी क्लास का नाम देना है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है। फिर आपने रेंडर के अंदर जो है अपनी HTML मेंशन करनी है और उस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर लेना है। ये जो नीचे वाला सेक्शन है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये आपने लाजमी करना है हर एप्लीकेशन में, रिएक्ट के एप्लीकेशन में ये होगा। इसके अंदर आपने अपनी उस फाइल को, उस कंपोनेंट को कॉल कर लेना है जिसको आप चाह रहे हैं कि रिएक्ट उसको पढ़ सके, उसको रीड कर सके, उसका पेज क्रिएट कर सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना होगा। ये हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। और ये हमारे पास इस वक्त फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है कि आपने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया या एरो फंक्शन यूज़ किया, अपने कंपोनेंट का नाम बताया और उसके अंदर रिटर्न के कीवर्ड के अंदर अपनी अपनी HTML मेंशन कर दी। और रिटर्न के कीवर्ड से पहले का जो पोर्शन होता है, ये कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न के बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट मेंशन करते हैं। आपने जावास्क्रिप्ट पर कोई भी मेथड लगाना है, कोई फंक्शन यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, कोई डेटा ब्रिंग लाना है, उसको अपडेट करना है, स्टेट्स वगैरह बनानी है, वेरिएबल्स वगैरह बनाने हैं, वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद सेम उसी तरह रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर आप अपने उस कंपोनेंट को मेंशन कर देंगे और रिएक्ट आपका वो कंपोनेंट पिक कर देगा, उसके ऊपर आपका वो जो पेज होगा वो क्रिएट करके आपको दे देगा। तो ये थी हमारे पास एक रिएक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन कि रिएक्ट किस तरह से वर्क करती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी गेटिंग स्टार्टिंग रिएक्ट की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देयर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारा बूट कैंप ज्वाइन करें, हमारे जूम सेशन ज्वाइन करें, वीक में 2 दफ़ा होंगे ऐप से। और उन जूम सेशन में आप हमसे कोई भी रिएक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।